तो हम लगन कुंडली के प्रथम भाव के स्वामी यानी लग्नेश के प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे। विभिन्न भावों में जब आपके लगन कुंडली में वो स्थित होते हैं, इस वीडियो में देखेंगे अगर आपके लग्नेश या प्रथम भाव के स्वामी आपके ही चार्ट में 10वें भाव में अगर स्थित हों तो इस प्लेसमेंट पर आप कैसे विचार कर सकते हैं, कौन कौन से प्रभाव, कौन कौन से रिजल्ट आपको इससे देखने को मिलेंगे। देखिए, लग्नेश यहाँ 10th हाउस में स्थित होते हैं, तो 10th हाउस में स्थित होने की वजह से जातक अपने कैरियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होगा, वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी होगा कैरियर को लेकर, और वो कुछ स्पेशल करने का ट्राई करेगा हमेशा अपने कैरियर में। इसके साथ साथ हो सकता है कि इसका शुरुआत से ही वो जॉब फोकस्ड हो या कैरियर फोकस्ड हो, तो उसका कभी कभी कुछ डोमेस्टिक लाइफ की तरफ उतना ज़्यादा रुझान नहीं रहेगा या वो अपने फैमिली के मामलों में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके साथ साथ अब वो ये एक्सपेक्ट जरूर करेगा कि उसको अपनी फैमिली से पर्याप्त सपोर्ट मिल सके। अगर ग्रह क्रूर है तो आपको निश्चित रूप से आगे बढ़ने में हमेशा मदद करेगा और आपको एक अच्छे पद की प्राप्ति में ग्रह मदद करेगा। लेकिन अब आपका जो लग्नेश है वो कौन सा ग्रह है, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर शुक्र जैसा ग्रह है या बुध जैसा ग्रह है तो वहाँ अब आपकी खुद की जो क्षमताएं हैं वो आपके ज़्यादा काम आएंगी। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो इमेजिनेशन स्किल है, आपके किसी भी प्रकार का आप में टैलेंट है वो आपके ज़्यादा काम आएगा प्रोफेशनली। या फिर चंद्रमा जैसा भी अगर ग्रह है तो चंद्रमा जैसा ग्रह होने की वजह से भी आपको कैरियर को लेकर हमेशा चिंता सी एक बनी रहेगी और कैरियर में कुछ बहुत ही बड़ा करने का आप ट्राई करेंगे। अब आपके 10th लॉर्ड की भूमिका इसमें बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि 10th लॉर्ड आपके लग्नेश का डिस्पोजिटर बनता है और आपका 10th लॉर्ड जितना अच्छी स्थिति में चार्ट में होगा उतना ही अच्छा आपको अब लग्नेश की प्लेसमेंट के भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो अब आपका लग्नेश कौन सा ग्रह है, वह यहाँ पे अगर 10वें भाव में बैठ गया तो वो अस्त तो नहीं है, वो वक्री तो नहीं है, वो कैसी स्थिति में है, वास्तव में किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है तो उसको युति के हिसाब से आप विचार करेंगे। तो लग्नेश की भूमिका अब आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट अब आपके कैरियर पर आने वाला है, क्योंकि वो आपको खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वजह से निश्चित रूप से वो आपका मान सम्मान बढ़ाएगा और जो काम आप करेंगे, चाहे आप कोई भी काम करें, चाहे आप राजनीति में हैं, चाहे आप कोई ऐसे टीचिंग के प्रोफेशन में हैं, चाहे आप अकल्ट के प्रोफेशन में, किसी भी प्रकार का आपका प्रोफेशन हो सकता है, उस प्रोफेशन की वजह से एक अलग प्रकार की इमेज आपकी बनेगी लोगों के माइंड में। तो आपको लोग उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे। कभी कभी जैसे कोई डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर के हिसाब से ट्रीट करेंगे, अगर कोई एडवोकेट है तो उसको एडवोकेट के हिसाब से लोग ट्रीट करना पसंद करेंगे। तो आपका जो कैरियर है या आपका जो प्रोफेशन है अब वो आपकी एक इमेज को डिसाइड करेगा कहीं ना कहीं। ये कंडीशन में अक्सर जब भी हम सूर्य का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं 10th हाउस में, तो ऐसे में जातक बहुत बड़े पद तक जाता है। अब यहाँ पे आपके खुद के प्रयासों की, खुद के एफर्ट की बहुत बड़ी भूमिका है आपके कैरियर में। इसके साथ साथ आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा को भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। चंद्रमा आपका जितनी अच्छी स्थिति में होगा उतना ही ज़्यादा आपको कैरियर में आगे बढ़ने में मदद मिल सकेगी। अब अपने आपके कैरियर के प्रति आपकी कैसी मेंटलिटी है। आप कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शुरुआत से ही जॉब पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, या शुरुआत से ही आप अपने उस समय के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं जब आपको जॉब लगती है। तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं फिर अपनी स्टडीज़ पे, अपनी खुद की जो क्वालिटीज़ हैं, अपनी खुद की जो स्किल्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे शुरू में, तो वो और आगे जा सकता है। तो यहाँ पे आपके अब जो लग्नेश है वो अगर 10th हाउस में बैठे हैं तो वो कुछ भावों को एक्सपेक्ट करेंगे, और कोई भी ग्रह चाहे हो आपका लग्नेश, वो आपकी 4th हाउस पर तो दृष्टि डालेगा ही डालेगा। ऐसी कंडीशन में अब आपको उस दृष्टि पर भी विचार कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपका अगर लग्नेश आपके 4th हाउस पर दृष्टि डाल रहा है तो आपको अपने परिवार से मदद की चाहत रहेगी हमेशा, और आगे चलकर जब आप एक अच्छी तरह से कैरियर में सेटल हो जाएंगे तो आप अपने पारिवारिक मामलों पर भी ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ज़्यादातर आप प्रोफेशनली ही ट्रीट करेंगे अपनी फैमिली को भी, या कभी कभी आप जिस प्रकार का व्यवहार अपने कार्यस्थल पर करते हैं, अपने ऑफिस में करते हैं, या अपने बॉस के साथ करते हैं, या अपने कलीग्स के साथ करते हैं, वैसा व्यवहार ही आपका फैमिली में भी देखने को मिलता है। काफ़ी लोगों को आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं काम करने को लेकर, या जो बहुत ही बड़े बड़े पदों पर काबिज हैं, वो लोग अपनी फैमिली के साथ भी कुछ इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो नेचुरली उनकी वो एक स्किल बन जाती है या वो उनका एक तरीका बन जाता है ट्रीट करने का। तो ऐसे में ये जो प्लेसमेंट है आपको कैरियर में बहुत ज़्यादा आगे तक लेकर जा सकती है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकती है, क्योंकि आप एक बहुत लंबी प्लानिंग करते हैं अपने कैरियर को लेकर। इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपके जीवन में जो भी तनाव, जो भी एंग्जाइटी रहेगी, जो भी समस्याएं रहेंगी, उनको आप आसानी से दूर कर लेंगे। यहाँ लेकिन आपको घरेलू जीवन की तरफ से कुछ खुशियों की जो सौगात है कम देखने को मिल सकती है, या घरेलू जीवन की तरफ से आपको थोड़ा कम संतुष्टि रह सकती है। तो आपको अपने घरेलू जीवन पर भी साथ साथ में ही फोकस कर लेना चाहिए।
अब आपकी वो जो आपका प्लेनेट है, जो लग्नेश है, वो आपकी एक अलग प्रकार की इमेज बनाता है। जिस भी प्रकार का आपका लग्नेश होगा उसी प्रकार की इमेज आपकी लोगों के माइंड में बनेगी और उसी प्रकार की आपकी एक सेल्फ इमेज भी क्रिएट होगी। तो अब आपका सोचने समझने का तरीका, काम करने का तरीका, आपके प्रोफेशन को हैंडल करने का तरीका, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करेगा।